जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोस में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम 2024 में होने वाली उन सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो याद रखिएगा के संजय मूर्ति। कौन बने हैं? के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें, भारत सरकार के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी के संजय मूर्ति गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। यानी कि इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। तो इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो याद रखिएगा जितेंद्र जे माधव। कौन बने हैं? जितेंद्र जे माधव। बात करें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है कि 1984 ईस्वी में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय जो कि बेंगलुरु में है। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, आने वाली SSC के सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिएगा S गोपाल कृष्णन। कौन बने हैं? S गोपाल कृष्णन। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं S गोपाल कृष्णन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाल फिलहाल में झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए झारखंड राज्य ज़्यादा चर्चे में है। उससे क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अलका तिवारी को झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? अलका तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा पूछा हुआ है वायुसेना के उप प्रमुख कि कौन अगले वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो कौन हुए हैं? SP धारकर। कौन हुए हैं? SP धारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें ICAR की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 ईस्वी को। तो याद रखिएगा, आपसे शायद सन भी पूछ दे या फिर फुल फॉर्म ही पूछ दे। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया है? प्रिंसन जॉर्ज को। किसे? प्रिंसन जॉर्ज को। याद रखिएगा आने वाली कृषि के सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVC के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? वात्सल्य सक्सेना को। किसे नियुक्त किया गया है? वात्सल्य सक्सेना को। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आपको देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग
NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष जो है कि किसे नियुक्त किया गया है? विजय किशोर रहाटकर को। किसे? विजय किशोर रहाटकर को जो है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को। किसे? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को जो है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला कौन बनी है? देखिए, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला हो जाती हैं। और कौन है? आरती सरीन। कौन है? आरती सरीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? बात करें भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष की, तो कौन बने हैं? अभ्युदय जिंदल। कौन बने हैं? अभ्युदय जिंदल जो है कि भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? तो याद रखिएगा, मनोज दुबे ने। मनोज दुबे ने जो है कि भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि किसे जो है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रैना को। किसे? संजीव रैना को जो है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? तो याद रखिएगा, आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना जो कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत इंटरफेस फॉर मनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ललिता नटराज को। ललिता नटराज को जो है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत इंटरफेस फॉर मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव। कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव जो कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दलजीत सिंह चौधरी को जो है कि अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, अविरल जैन को। अविरल जैन को जो कि अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन को। सौम्या स्वामीनाथन को जो है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप सभी के एग्जाम में ओलंपिक से संबंधित एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, जिससे ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, कौन बने हैं? रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। कौन बने हैं? राहुल सिंह जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस से नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र खन्ना को। राजेंद्र खन्ना को जो है कि अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल को जो है कि वर्ष 2024 में तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पे नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी को। दिलीप संघानी को जो कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, कृषि के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, विजया भारती सायनी को जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, पीके मिश्रा को। पीके मिश्रा जी को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर के सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया है? चल्लाश्री निवासुल्लू सेट्ठी। चल्लाश्री निवासुल्लू सेट्ठी को जो कि भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों, ये रहे आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो कि 2024 में हुई हैं और आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।